नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। इसे ही हम इसब या खाज या खुजली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि आपको लगातार नए नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, एक्जिमा यह स्किन से संबंधित एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के स्किन पर चट्टे उभर कर आते हैं। यह चट्टे छोटे या बड़े भी हो सकते हैं और ड्राई और स्वरूप के रहते हैं। स्किन में चट्टे उभर कर आते हैं, उसमें चीरे पड़ते हैं, लालसर चट्टे होते हैं और खुजली बहुत ज़्यादा आती है। बहुत से बार ये चट्टे ड्राई रहते हैं, बहुत से बार इसमें से पानी भी निकलता है। दोस्तों, एक्जिमा यह बहुत कॉमन समस्या है, बहुत से लोगों में ये देखी जाती है। देखी जाए तो ये बहुत ही साधारण और छोटी सी बीमारी दिखती है दिखने में, मगर यह बहुत ही टफ बीमारी है जो जल्दी रिकवर नहीं होती है। बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि एक्जिमा सालों साल बना रहता है और व्यक्ति स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट लगा लगा कर परेशान होता है, लेकिन एक्जिमा अच्छा नहीं होता है। एक्जिमा यह हर एक एज ग्रुप में देखे जाने वाली बीमारी है। छोटे बच्चे से लेके वयस्कर या बूढ़े इंसान तक हर किसी को एक्जिमा हो सकता है और एक्जिमा फीमेल्स और मेल्स दोनों ही सेक्स टाइप में देखे जाने वाली बीमारी है। दोस्तों, एक्जिमा का लोकेशन शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, यानी एक्जिमा शरीर में कहीं पर भी उभर के आ सकता है। जैसे ज़्यादातर के एक्जिमा कान के पीछे, सर पर, चेहरे पर या फिर जॉइंट्स पर, कोहनी के पीछे, घुटनों के पीछे या रिस्ट जॉइंट पर देखा जाता है। एक्जिमा यह समस्या छोटे बच्चों में अगर होती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना बच्चों को करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक्जिमा के वैसे देखे जाए तो बहुत सारे टाइप्स किए गए हैं या क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन उससे सबसे महत्वपूर्ण दो ही क्लासिफिकेशन या टाइप है, जिसमें पहला टाइप है ड्राई एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा यानी सूखा इसब, जिसमें व्यक्ति के स्किन पर पपड़ीदार चट्टा उभर कर आता है, जिसमें चीरे बनती है और बहुत ही ज़्यादा खुजली उस व्यक्ति को आती है। दोस्तों, दूसरा प्रकार है वेट एक्जिमा। वेट यानी पानी से भरा हुआ इसब, जिसमें ड्राई पपड़ी उभर कर आती है और ड्राई पपड़ी के नीचे चीरे गिरने के बाद उसमें से पानी या चिकट द्रव निकलता है। दोस्तों, वह द्रव पानी के स्वरूप में भी हो सकता है या पीला या फिर इन्फेक्शियस भी हो सकता है। दोस्तों, एक्जिमा के लक्षण हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह के देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कॉमन लक्षण हर पेशेंट में देखे जाते हैं। वो है स्किन में जहाँ पे चट्टे हैं वहाँ पे जलन होना, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में इचिंग होना, खुजली करने के बाद और खुजलाने की इच्छा होना, खुजली करने के बाद इरप्शंस में से खून निकलना और बहुत से बार अगर इरप्शंस ज़्यादा होते हैं और इरप्शन में अगर पस होता है तो पेशेंट को बुखार जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। दोस्तों, एक्जिमा के कॉजेस वैसे तो अननोन है, लेकिन प्रॉबेबली ऐसा देखा गया है कि जिन भी लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स है, यानी हेरिडेटली अगर उनके माता पिता में एक्जिमा के लक्षण अगर है तो उन लोगों को एक्जिमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोगों में किसी ट्रिगर फैक्टर के वजह से एक्जिमा उभर कर आता है। ट्रिगर फैक्टर्स यानी कुछ कांटेक्ट, यानी कुछ केमिकल से कांटेक्ट या कुछ कॉस्मेटिक्स से कांटेक्ट या कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से कांटेक्ट आने की वजह से, या कुछ खाने की चीज़ें, एलर्जिक खाने की चीज़ें हो खा के ट्रिगर फैक्टर होने से भी एक्जिमा उभर के आता है। दोस्तों,
दोस्तों अभी एक्जिमा के ट्रीटमेंट की तरफ हम चलते हैं। होम्योपैथी में वैसे तो एक्जिमा के लिए बहुत सी अच्छी रेमेडीज़ या दवाई बताई गई है, बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ थेरापेटिक दवाइयों की या ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले दवाइयों के बारे में ही चर्चा करेंगे। दवाई से पहले एक्जिमा के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिकॉशन है, जिस भी किसी ट्रिगर फैक्टर के वजह से एक्जिमा उभर कर आता है, जैसे केमिकल्स या कॉस्मेटिक्स या किसी ऑर्नामेंट्स की वजह से अगर एक्जिमा उभर के आता है, जैसे बहुत से लेडीज़ में देखा गया है कि कुमकुम लगाने के वजह से एक्जिमा उभर के आता है, तो ऐसी चीज़ों से दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह जिन भी व्यक्ति को एक्जिमा है उन्होंने खुले कपड़े पहनना यानी लूज़ कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ उन व्यक्तियों ने कॉटन के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों होम्योपैथी में सबसे अच्छी और सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई जो एक्जिमा के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है सल्फ़र 30। यह मेडिसिन ग्लोब्यूल्स फार्म में हफ्ते में एक बार 4 से 6 गोलियां देकर रुक के वीकली बेसिस पे देना चाहिए। दोस्तों यह एक एंटीसोरिक यानी इट इज़ अ किंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस मानी गई है। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। यह मेडिसिन ग्लोब्यूल्स फॉर्म में दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं। यह मेडिसिन भी काफ़ी कारगर मेडिसिन है। खुजली बहुत ज़्यादा आना, खुजली की जगह अंगार होना, पानी पीने की प्यास ज़्यादा होना और रेस्टलेस पेशेंट होना, यह कुछ उसके लक्षण हैं। अगली मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। यह मेडिसिन जिन भी लोगों को ड्राई एक्जिमा है और खुजली बहुत ज़्यादा है और वेट इन्वायरमेंट में अगर एक्जिमा बढ़ता है तो ऐसे लोगों में यह मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार देने से काफ़ी अच्छी राहत मिलती है। दोस्तों अगली मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। यह मेडिसिन ड्राई एक्जिमा में बहुत असरदार देखी गई है। जिन भी रोगियों में विंटर सीजन में स्किन के डिसीजेस उभर के आते हैं उन लोगों में पेट्रोलियम 30 की 4 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसमें एक्जिमा में ड्राई क्रैक्स आती है और उसमें ज़्यादा खुजली आती है और उसमें खून भी निकल सकता है। अगली मेडिसिन है मेजेरियम 30। यह मेडिसिन पपड़ीदार एक्जिमा और वो पपड़ी के नीचे पानी भरा हुआ रहना, ऐसे कंडीशन में बहुत ही असरदार मेडिसिन है। यह मेडिसिन 30 पोटेंसी में वीकली एक बार ऐसे वीकली डोजेस देने से काफ़ी इफ़ेक्टिव देखी गई है। दोस्तों अगली मेडिसिन है बोविस्टा 30। यह मेडिसिन ग्लोब्यूल्स फॉर्म में दिन में 2 बार देने से काफ़ी अच्छी राहत देखी गई है। लगातार दे सकते हैं। जिन भी लोगों में कॉस्मेटिक लगाने के वजह से कुछ स्किन के इरप्शंस उभर कर आते हैं चेहरे पे, हाथों पे, तो ऐसे कॉस्मेटिक एलर्जी के वजह से होने वाले एक्जिमा में बोविस्टा यह काफ़ी शानदार रेमेडी पाई गई है। दोस्तों उसी के साथ साथ कुछ इम्यूनिटी बूस्टर मदर टिंचर भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट मदर टिंचर है वह है इस्चेनिशिया क्यू। यह मदर टिंचर एक इम्यूनिटी बूस्टर या ब्लड प्यूरीफायर करके होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है। यह मदर टिंचर 5 से 10 बूंद या 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार आधे कप पानी में देने से बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखे जाते हैं। यह मदर टिंचर अन्य मेडिसिन के साथ साथ भी दिया जा सकता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।